है? सुनिए, मैं आई हूँ हाँ। खाना लेकर। दरवाजा खोलिए। सुषमा, आ रहा हूँ। सुषमा, मत खोल दरवाजा। सुषमा। दरवाजा खोलिए ना। हाँ। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज। जी कमल शिंदे से मिलना है। आइए। पवार साहब आप? कमल जी, आपकी होटल की केस सॉल्व करने के लिए ये लोग आए हैं। एसीपी विक्रांत सिंघल, ये आदित्य शर्मा, एएसपी। बस। थैंक यू पवार। जय हिंद सर। जय हिंद। शुरू से बताइए क्या हुआ था? देखिए, अब आप समझ पाएंगे या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखिए, हम काफी समझदार हैं। जी देखिए, बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये मेरे होटल की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कमल जी, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए, ना कि आपकी होटल को बदनाम करने के लिए। वो पूना हाईवे पर मेरी एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने रिसॉर्ट में कन्वर्ट किया था। वहां मेरे एक वर्कर ने सुसाइड कर लिया है, तब से लोग उसे हॉन्टेड कहने लगे। कहने नहीं लगे कमल जी, पहले से कह रहे थे। राम सिंह की पत्नी सुषमा के बयान के मुताबिक उसे अंदर किसी ने बेरहमी से मारा है। देखिए, अगर मान भी लें कि उसे मारा गया है, तो उसकी पत्नी के चीखने के 10 मिनट के अंदर अंदर वहां लोग आ गए थे। उन लोगों ने आसपास बहुत ढूंढा, उन्हें कोई कातिल नहीं मिला। अब उसे आसमान खा गया या क्या हुआ कुछ पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपकी बिजनेस में किसी के साथ राइवलरी या दुश्मनी है? अब बिजनेस है तो दुश्मनी तो होगी, लेकिन उसके लिए कोई मेरे गार्ड को क्यों मारेगा? यही अफवाह फैलाने के लिए कि आपकी जगह हॉन्टेड है। एक काम कीजिए, आपको जिस जिस पे शक है उनकी एक लिस्ट दे दीजिए। देखिए, वैसे लिस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो इस प्रॉपर्टी के पीछे लगा हुआ था, ध्रुव सेठी। ध्रुव सेठी यहीं पे रहता है? जी। मोहन, चंदू से बोलो साहब लोग को होटल दिखाए। जी जाओ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो चंदू है ये थोड़ा पागल सा है, इसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। इस राम सिंह का भी तो कोई दुश्मन हो सकता है जो उसे मारकर भाग गया हो। हो सकता है, लेकिन राम सिंह की पत्नी सुषमा ने कहा कि उसे अंदर किसी ने बेरहमी से मारा है, और कमल के मुताबिक 10 मिनट में लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। विक्रांत, हो सकता है कि ये किसी इंसान का काम ना हो। आप चंदू है? जी हाँ चलो साहब के होटल का एक चक्कर लगाते हैं। आओ। साहब, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? मैं पेट भरने के लिए नौकरी करता हूँ साहब, मरने के लिए नहीं। क्या मतलब मरने के लिए नहीं? ध्रुव सेठी, हमें कमल शिंदे की बंद पड़ी हुई प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बात करनी है।
जी पूछिए। उस प्रॉपर्टी पे हुए मर्डर के बारे में जानते हैं आप? मैं जानता था कमल इस बात का इल्जाम मुझ पर ही लगाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? उन्होंने तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया आप पे। वो मुझे अपना दुश्मन जो समझता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस जगह पर होटल बने। वो जगह हॉन्टेड है। क्या कमल जी ये बात जानते हैं? ऑफ कोर्स, उसके पिताजी यहाँ के लोकल थे और बरसों से ये जगह हॉन्टेड है। उन्होंने अपने ही एक नौकर से ये जगह खरीदी थी। कौन सा नौकर? अब वो लंगड़ा आदमी, क्या नाम है उसका? चंदू। हाँ, चंदू ने ही उसके पिताजी को ये जगह बेची थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो ये चंदू की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसने बेच क्यों दी? हो सकता है उसे पैसों की जरूरत हो। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो घर पे बैठ के आराम क्यों नहीं कर रहा है? इनके घर में नौकरी क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब तो अब हमें चंदू ही देगा। पहले थोड़ा ग्राउंड वर्क कर लेते हैं। सुन, और कुछ ना हो साहब? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये कमल शिंदे की बंद पड़ी हुई प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक होटल बन रहा है, उसका रास्ता यहीं से जाता है। कमल शिंदे, अभी उस जगह मत जाइए साहब, कल सुबह जाइएगा। क्यों, इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है? साहब, जो वहाँ रात को जाता है वो लौट के नहीं आता है। क्यों? वहाँ पर ऐसा क्या होता है? मैडम, ये बताने वाला तो अभी तक कोई लौटा ही नहीं, पर आप लोग मत जाइए। तुम हमें वहाँ का रास्ता बता दो, कल आकर तुम्हें बताते हैं वहाँ क्या होता है। कॉन्फिडेंस है कमल को इस भूत की दहशत पर। दरवाजा बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
ओए, क्या हुआ? विक्रांत, यहाँ पर कोई है। कौन है बे तू? हाँ? चल अंदर आ, अंदर आ। आजा। हट। कौन है तू? नाम क्या है? गूंगा है? नहीं, बोलना नाम क्या है? मयंक। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे वो मैं डराता है तू लोगों को इस प्रॉपर्टी पे? नहीं, मैं लोगों को डराता नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, लोकल हूँ यहाँ का। स्टूडेंट है? हाँ। लोकल है? हाँ। अंदर लाश किसकी पड़ी है? लाश? अंदर लाश किसकी पड़ी है? मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तुझे? नहीं। चला तुझे दिखाता हूँ। आजा। चल। पता नहीं तुझे? कौन है? सर, ये रोहन मेरा दोस्त है। ऐसे क्यों पड़ा? पता नहीं क्या हो गया इसे। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, ये सही है। ये पानी इसके शक्ल पे मारते ही ये होश में आ जाएगा। नेहा? कौन है यहाँ? ये कौन है? अरे कहते नेहा यहाँ पे कैसे आएगी? ये सब इसी की वजह से हुआ है। इसके ब्रेकअप के चक्कर में सुबह दारू पीना शुरू किया और शाम तक हालत टाइट। नेहा तो चली गई, वाट मेरी लगा रहा है। ओए, बकवास बंद कर। तू क्या नहीं रामायण सुनाने आया क्या इधर? कौन है ये लोग? यहाँ क्या कर रहे थे तुम दोनों? तुम क्या कर रही हो? ए बेवड़े सिंगल पसली। असली वाला झापड़ खाएगा ना, पूरी की पूरी उतर जाएगी। कौन है दोनों? पुलिस हो? सर, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर क्या कर रहे थे? सर, हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। ये प्रॉपर्टी खाली दिखी तो सोचा सुबह तक रहेंगे और निकल जाएंगे। चलो निकलो। हाँ। विक्रांत, इस हालत में इन दोनों का यहाँ से जाना ठीक नहीं है। दोनों इसी रूम में रहोगे, समझे? बाहर नहीं निकलना। कुछ भी गड़बड़ की ना, सर, आप भी? मैं देसी नहीं पीता। बैठे रहो यहीं पे। जो था वो भी लेके चले गए यार।
करण, तुम्हारा दोस्त। दरवाजा मत खोलना। कौन हो तुम? खोल दरवाजा। कौन? ये कैसे हो? हाँ, कौन है बे तू? हाँ? कैसे हो ये सब बताओ? कौन है तू? मेरा नाम करण है। मैंने तो सिर्फ गेट खटखटाया था और ये बाहर कैसे आया? मैंने बोला था ना रूम से बाहर मत निकलना। विक्रांत, ये कैसे हो सकता है? वहां उसने मुझसे कहा कि दरवाजा मत खोलना, और यहाँ राम सिंह की जब मौत हुई थी तब उसकी बीवी बाहर खड़ी थी। इसने दरवाजा खटखटाया था और इस बार इसका दोस्त। विक्रांत, इस घर में कुछ तो हुआ है जिसके बारे में हमें पता करना होगा। हुआ तो है, फिलहाल एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। हेलो कंट्रोल रूम। हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे इधर के लोगों को तो समझ में आता है, लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं? कमल जी, हमने रोहन की मौत अपने आंखों से देखी है। इस होटल को खोलना अब खतरे से खाली नहीं है। मैडम, आप भी भूत में विश्वास रखती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो होटल के बाहर लिख देंगे, डोंट ओपन द डोर, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए आप खुद चलकर लगा दीजिए। देखिए, मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं है। आप लोग ये केस छोड़ दीजिए। केस तो हम नहीं छोड़ेंगे। वहां पर एक नहीं दो मौतें हुई है और दूसरी हमारे सामने हुई है। आपको उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमें है। और कमल जी, आपने तो हमें ये भी नहीं बताया कि आपने ये प्रॉपर्टी चंदू से खरीदी थी। वो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि चंदू को बुलाइए, अब उसी से बात करेंगे हम। चंदू। चंदू। जी साहब। जिस प्रॉपर्टी पे तुम्हारे साहब होटल बनाने वाले, वो पहले तुम्हारी थी? जी हाँ साहब। पहले क्यों नहीं बता? तो तुमने वो प्रॉपर्टी कमल शिंदे को क्यों बेची? मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं प्रॉपर्टी का मालिक था, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। क्या मैंने ये गुनाह किया मैडम? कितने में बेची प्रॉपर्टी? 2 लाख रुपए में। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में बेच दी? साहब, पैसों की जरूरत होने पर जो भी हाथ लग जाए वो भगवान की कृपा होती है। हम तो यहाँ पर दिन दिन करके अपना जीवन बिता रहे हैं। जिस घर के मालिक थे उसमें नौकर बनकर। उस घर में होने वाली चीजों के बारे में तुम्हें पता था? साहब, मैं उस घर में कभी नहीं रहा। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है, तुम सच जानते हो। मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। पता तो हम लगा ही लेंगे। तो सचिन जी,
कैसा चल रहा है आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है। वो कमल शिंदे के फादर और चंदू के बीच में जो प्रॉपर्टी की डील हुई थी, आप ही ने कराई थी ना? मैंने कराई थी सर। तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स तो होंगे आपके पास? सर अब इतनी पुरानी बात है, इतनी पुरानी रजिस्ट्री कहाँ से लाऊंगा मैं? ढूंढने में सालों लग जाएंगे। वो पेपर्स इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इतनी फाइल्स है, थोड़ा समय तो दीजिए सर। दिया टाइम। 1 2 3। सर इतनी जल्दी मतलब? जी ठीक है, मैं मंगवाऊंगा सर। मैं पानी पी। फोन लगा। फोन प्रॉपर्टी का बिजनेस कब से कर रहे हो? सर पिताजी करते थे, उनके बाद मैंने संभाल लिया सर। फैमिली बिजनेस? फैमिली नहीं सर, मतलब इतनी देर से कहाँ था। जहाँ आप हो। सर इस प्रॉपर्टी ने 40 सालों में 10 हाथ बदले हैं सर। इसका सबसे पहले मालिक कौन था? एक सेकंड सर। सर सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की मालिक एक महिला थी, रीटा डिसिल्वा नाम की सर। दूसरा? दूसरा चंदन गायतोंडे, और तीसरा अभी एक कमल शिंदे। ये रीटा ने प्रॉपर्टी चंदन को क्यों बेची? नहीं नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है कि रीटा डिसिल्वा ने ये प्रॉपर्टी चंदन को बेची नहीं थी सर। रीटा की मौत के बाद चंदन को ये प्रॉपर्टी मिल गई थी। कैसे? सर ये आइडिया तो मुझे नहीं है। चल निकल।
हाँ विक्रांत, हाँ, घर के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? ये घर सबसे पहले रीटा डिसिल्वा नाम की एक औरत का था, उसके बाद चंदू का हो गया। कैसे ये तो ब्रोकर को पता नहीं। अब अगर रीटा डिसिल्वा का कोई सगा संबंधी मिल जाए तो वही बता पाएगा। विक्रांत, मुझे भी यहाँ पे एक फोटोग्राफ मिली है, मिलकर दिखाती हूँ। पवार सर, 40 साल पहले उस प्रॉपर्टी की सबसे पहली ओनर रीटा डिसिल्वा नाम की एक औरत थी, जिसके बाद वो प्रॉपर्टी चंदू गायतोंडे के नाम हुई। अब ये कैसे हुआ ये पता करना है, तो सबसे पहले इस रीटा डिसिल्वा की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। और सुनो सर, पता करो कि पिछले 40 सालों में चंदन गायतोंडे के नाम पे कोई केस दर्ज हुआ है या नहीं। ओके सर। कुछ पता चला? हाँ, ये रीटा डी सिल्वा है। जब हम उस घर में गए थे तो मैंने इसकी स्पिरिट को फील किया था। और वो दूसरी औरत अनीता है, उसकी बहन। एक और बात बतानी है तुम्हें, जिससे तुम्हें काफी हैरानी होगी। क्या? रीटा डिसिल्वा का मर्डर हुआ था, और मर्डर चंदू ने किया था, चंदन गायतोंडे। और इस क्राइम के लिए वो 20 साल जेल में काट चुका है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कमल को इस बारे में पता है। हमें उसे बताना चाहिए। अदिति, ये जो फोटो में 2 बच्चे हैं, इनमें से एक मुझे चंदू लग रहा है। और ये दूसरा बच्चा कौन है, उसका भी पता लगाना पड़ेगा। शायद अनीता और रीटा ने इन दोनों बच्चों को गोद लिया था, वरना ये प्रॉपर्टी चंदू के नाम कैसे होती। और जैसे ही प्रॉपर्टी चंदू के नाम हुई, उसने रीटा और अनीता दोनों का मर्डर कर दिया। मतलब चंदू उन दोनों के घर पर गया, दरवाजा नॉक किया, और जब रीटा अनीता ने दरवाजा खोला तो उसने घर के अंदर घुसकर दोनों को मार दिया। और इसीलिए दोनों की आत्मा अभी तक ग्रज में है, और शायद इसीलिए वो उन सबको मार देती है जो दरवाजा दस्तक होने के बाद दरवाजा खोलता है। कमल का फोन नहीं लग रहा है, लैंडलाइन पे ट्राई करता हूं। एसीपी विक्रांत सिंगल बोल रहा हूं, कमल जी को फोन दीजिए जरा। साहब, वो तो चंदू के साथ होटल गए हैं। ठीक है। चंदू और कमल प्रॉपर्टी पे गए। विक्रांत, हमें भी वहां जाना चाहिए।
साहिब, हाँ आपको डर तो नहीं लग रहा? चंदू, थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है, लेकिन मुझे पता है यहाँ कुछ नहीं है। अगर रात में गुंडा मवाली मिल भी जाए तो आपके पास तो प्रोटेक्शन है ना? हाँ, ये है ना प्रोटेक्शन मेरे पास। चंदू जी, मुझे अपने पापा के होटल के सपने को पूरा करना है। आइए। चंदू, रात को ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही है। कोई भी सोचेगा कि भूत है। अभी तो डरावनी हुई है साहिब, अभी डर तो बाकी है। मतलब? अब तू अपने बाप की गलती की सजा खुद भुगतेगा। चंदू, क्या बकवास कर रहा है तू? ये तेरे बाप के सपनों का होटल नहीं, ये मेरी माँ का घर है जिसको तेरे बाप ने मार दिया था और उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। कुछ भी बोल रहा है, सब बकवास है ये। तो फिर मरने से पहले अपने बाप की असलियत सुन। मुझे और तेरे बाप को इस घर ने आशियाना दिया था, और सुन, माँ ने तो सिर्फ हमें प्यार दिया था, पर तेरे बाप ने अपना असली रूप दिखाया था। देख भाई चंदू, ये हमारी असली माँ नहीं है। ये घर देख रहा है कितना बड़ा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो हमारी माँ है और इसके साथ धोखा मैं तुझे कभी करने नहीं दूंगा। माँ, ये चंदू को समझा लो, ये मेरी कोई बात नहीं सुनता है। और तू कौन सा मेरी सुनता है? सही तो कह रही है दीदी। देख चंदू, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा नहीं कर सकते। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसमें इतनी दम कहाँ कि अकेले वो कोई काम कर सके। अरे इतनी रात को कौन आया है? रवि, दरवाजा मत खोलना, न जाने कौन होगा। जमाना बहुत खराब है। रवि बचाओ! रवि! छोड़! रवि! माँ, आज तेरा बदला मैं लेकर रहूंगा और तुझे हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। ये कमल की गाड़ी है। दोनों बाहर नहीं है, अंदर ही होंगे। कमल! चंदू नहीं। चल उठ, दरवाजा खोल। ठीक है।
कमल, कमल शिंदे, उठ। चल खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। विक्रांत, चंदू चाहता है कि कमल दरवाजा खोल दे ताकि दरवाजा खुलते ही अनीता और रीटा की स्पिरिट उसे मार दे। मैं पीछे से जा रहा हूँ। हाँ दीदी, कमल ने दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। खोल दरवाजा, खोल। कमल दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोल। कमल दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। चलो। वाह, उसने दरवाजा खोला, या तेरी जान गई। दरवाजा खोल। पागल मत बन चंदू। दरवाजा मत खोलना, जमाना बहुत खराब है, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोल। कमल, हम लोग हैं यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, दरवाजा मत खोलना। कमल, पागल मत बन चंदू। मेरे पापा के लालच की वजह से एक आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चंदू 20 साल अपनी माँ की मौत के झूठे इल्जाम में सजा काट कर आया था। रवि ने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, उसका हक भी उससे छीन लिया था। अब उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल तो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन तुम्हें धोखे से मारकर शायद वो अपना हक वापस पा लेता। अक्सर नफरत और लालच की वजह से क्राइम होते हैं। अगर पुलिस ने रवि को सही वक्त पे पकड़ लिया होता तो आज इतने सारे बेकसूर लोगों की जान नहीं जाती। सॉरी चंदू, पापा ने जो किया वो गलत था। ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा ही रहेगा, होटल नहीं बनेगा।